अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि बाल चुनने से ज़्यादा होंगे, क्योंकि जानिए ख़वातीन के चेहरे पर बाल बढ़ने की वजह डॉक्टर्स क्या बताते हैं। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, शेविंग्स, इन सब की ज़रूरत ख़वातीन को गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करने के लिए पड़ती है। लेकिन आजकल ये मसला 10 में से हर 8 ख़वातीन का है, क्योंकि हर दूसरी ख़वातीन चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों की वजह से परेशान है। बाल अगर अपर लिप्स के हों तो इतना मसला नहीं होता, क्योंकि वो सब निकल सकते हैं। मसला जब बढ़ता है जब गालों और थोड़ी पर निकल आए, क्योंकि ये मर्दाना मशावत लगते हैं। दरअसल चेहरे और जिस्म पर इस तरह गैर ज़रूरी बालों के निकलने की क्या वजह होती है, मशहूर डर्माकोलॉजिस्ट के राय जो कि हर औरत को मालूम होनी चाहिए। माहिरीन की राय है कि हिर्सुटिज़म एक ऐसी हालत होती है जिसमें सिर्फ उन ख़वातीन के जिस्म पर हार्मोन्स के बगाड़ की वजह से पैदा होते हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीन्स टेंडोरिन्स की बीमारी होती है या फिर अंदरूनी कमज़ोरी होती है। नंबर 2, पॉलीसिस्टिक ओवरीन्स टेंडोरिन्स। ये मसला उस ख़वातीन के साथ होता है जबकि उनके महावरी में कोई बिगाड़ आता है। यह वक्त पर ना होना, वक्त के बाद होना, कम या ज़्यादा होने की वाक़फ़ियत रखता है। वजह, ये दोनों मसाइल उस वक्त होते हैं जब ग़ज़ा में या जिस्म में मुख्तलिफ़ तरीके से इज़ाफ़ी केमिकल्स या नाक़िस ग़ज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन, परेशानी और मुस्तकिल सोचना, गम, तकलीफ़ ज़्यादा होने की वजह से भी ज़हनी टेंशन अबूर हो तो ये मसला दरपेश हो सकता है। माहिरीन की राय, ख़वातीन की आदत होती है कि वह चलते फिरते अपनी थोड़े बालों को नोचती रहती हैं। कभी अपर लिप्स के बालों को नोचती हैं और कभी आईब्रो के बालों को हाथों से नोचकर तोड़ देती हैं, या फिर चेहरे के साइडों में मौजूद बालों को नोचती हैं, जिसकी वजह से उनके बालों में अफजाइश में मज़ीद इजाफा होता है जो कभी ख़त्म ना होने का सिलसिला बन जाता है। इसका हल क्या है? अमरीकी जर्नल ससेल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक कहते हैं कि बालों को नोचने की वजह से इनके फ्यूकल्स जो 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, जिससे मज़ीद 300 नई शाखें बनती हैं, जिसकी वजह से मज़ीद बालों के अफजाइश में इजाफा हो जाता है। इसका हल यही है कि चेहरे के बालों को नोचने से गुरेज करें और वैक्सिंग के ज़रिए इनसे निजात हासिल कीजिए।